जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, अब आप कहेंगे इंटरेस्टिंग कैसे? वो ऐसे कि आज की रीडिंग में हम आपकी लाइफ स्टोरी डिस्कस करेंगे। यस, लाइफ स्टोरी, आपने सही सुना। आपकी लाइफ में जो कुछ भी पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सारा कुछ हम इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग। और रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। हमारे पास यहाँ पे दो पाइल हैं, pile number 1 and pile number 2. Let me show you. We have this beautiful green candle for pile number 1, and for pile number 2 we have this red jar. पाइल 1 एंड पाइल 2। आराम से सबसे पहले पाइल सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो भी चीज़ आपको, जो भी कलर या जो भी पाइल कह लीजिए कि जो अट्रैक्ट कर रही है या जिसके साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है एट फर्स्ट, तो आई थिंक वही चॉइस है करेक्ट आपके लिए। आपकी एक इनर वॉइस होती है हम सबकी, तो जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं लाइफ स्टोरी। देखिए, लाइफ तो भगवान ने दी है और सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ उन्होंने किया हुआ है और आगे भी जो होगा वो उनकी ही मर्ज़ी से होगा, ये हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी पास्ट में और अभी क्या है और फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। सो आज की रीडिंग में हम देखते हैं। लेट्स बिगिन। और येस ऑफ कोर्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे पाइल नंबर 1 से। दिस ग्रीन जार, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट ये आपको विजिबल हो सके। I'm having a bit cold, so sorry for that. Okay, पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इट्स अबाउट दैट यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर सेल्फ मेड। यू आर सेल्फ मेड। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू हैव इश्यूज़ अराउंड, लाइक आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव इश्यूज़ अराउंड योर वेट। ठीक है, आपका वेट कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मुझे अगेन बहुत ज़्यादा आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं और आपने किया है लेटली, और अपने आप को द वे यू आर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके, मैंने आपको बोला ना, चाहे कोई आप फ्लॉज हैं, कुछ भी हैं, आप उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। और आपने किया भी है बहुत कुछ, आपने इस लाइफ में अचीव किया भी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं किया। यू आर इन अ गुड स्पेस। आई एम गेटिंग नंबर 3 एज वेल। ठीक है, हो सकता है भी आप टी लवर हो, कॉफ़ी लवर हो। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग टू, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीडिंग। बट नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि इतना कुछ जब आप मेहनत करके आए हैं, इतना जब आपने हार्ड वर्क किया है, नाउ इट्स टाइम कि शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को टाइम दे रहे हैं, देने के बारे में सोच रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि स्टिल आपकी लाइफ में आपका कोई लाइफ का एक पार्ट ऐसा हो सकता है जो स्टिल इम्बैलेंस्ड है, बट अब आप कहते हैं कि छड्डो, मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। पंजाबी में अगर बोले तो लाइक आप उतना ज़्यादा वो नहीं पे कर रहे हैं टेंशन, और आप उससे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। यस, मे बी कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, मे बी कुछ लोग अपनी डाइट चेंज कर रहे हो, मे बी कुछ लोग हीलिंग कर रहे हो, आई एम गेटिंग रोज क्वार्ट्ज, क्रिस्टल्स, प्लांट्स, वट एवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपको जो अच्छी लगती हैं, यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम। कुछ लोग म्यूज़िक म्यूज़िक सुन रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए एक्चुअली दिखाई दे रही हैं। इट्स अबाउट बीइंग इन योर ओन जोन। और जो चैलेंजेस हैं वो तो आप सोच रहे हैं कि वो तो चलते रहेंगे, इट्स ओके, बट आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। और अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा तो आई थिंक आप साइलेंट हैं और आपका फोकस आपके खुद पे है। लेट्स फाइंड आउट मोर।
3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है आप 3 या 333 ये नंबर ज़रूर देखते हो, यू नो, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग प्रॉपर लाइक गुड, यू नो, लाइक खुशी चाहते हैं आप, खुशी तो हर कोई चाहता है, लेकिन मे बी इट्स अराउंड अ फैमिली। शायद हो सकता है आपका जो हार्ट है वो यर्न करता है कि एक प्रॉपर लाइक आपके लिए कोई, जैसे कहते हैं ना कि वो लव वाइब्स, आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सकता है कुछ लोग ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगेन वी हैव नंबर 3, ओके। तो 3 मैंने आपको बोला ना, ये प्रोमिनेंट हो सकता है एंड थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू, थिंग्स आर गेटिंग लाइंड फॉर यू। अब वो कैसे, कि आपको ये सोचना होगा कि अभी फ़िलहाल आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और आपके जो गाइड्स हैं वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, लाइक कि वो क्या चाहते हैं कि आप करें। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव दिस कार्ड स्ट्रैटेजी। फर्स्ट वी हैड दिस, लेट मी शो यू द कार्ड। हमारे पास जो पहला ही कार्ड था दैट वाज अ टावर कार्ड, यू नो, टावर। सो कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला ना, हो सकता है कि किसी सेक्टर में थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वेल, और मे बी इट्स अबाउट थिंग्स आर फॉलिंग डाउन, नॉट इन अ बैड सेंस, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि एक बार आप कुछ हिलता है तो फिर दोबारा से कुछ जैसे आपकी लाइफ में कुछ रीस्टार्ट होगा, दोबारा से आप कुछ बिल्डअप करेंगे। मे बी वो रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी वो आपके कुछ करियर से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ, यू नो, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एनर्जी शिफ्ट, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट ऐसी चल रही है, तो हो सकता है कि पिकअप कर रहे हैं, यू नो, लाइक पिकिंग अप समथिंग, अपने आप को गेयर अप करना, अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट करना, अपने अंदर वो एनर्जी भरना कि नो आई कैन डू इट। तो ये किसी भी में अप्लाई हो सकता है, ओके। देन वी हैव ऑब्वियसली जर्नलाइजिंग, यू नो, लाइक स्ट्रैटेजी, प्लान आउट करना, हाउ कैन आई डू इट, मैं कैसे ये कर सकता हूँ नए तरीके से, या कर सकती हूँ, या उसके लिए प्रिपेयर करना, नई नई चीज़ें करना, अलग अलग चीज़ें करना, वे आउट ढूंढना। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब और आगे बात करते हैं। ओके, ओके, रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे, और 2 कार्ड्स, इट्स ओके। मुझे ऐसा लगता है, यस, जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप और यू वांट टू, ठीक है, और या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटिल बिट डिफेंसिव एनर्जी। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है यू वर रिस्ट्रिक्टेड, को डिपेंडेंट थे, किसी पे बाउंड थे, फिर भी चाहते थे आप इस रिलेशनशिप को चलाना, लेकिन समहाउ नहीं चला। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, यू नो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टिल यू वांट कि ये जो रिलेशनशिप है वो काम करे, ये हो सकता है। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लाइक आसपास, यू नो, इल्यूजनरी था सब कुछ, और आप रिस्ट्रिक्टेड थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे बहुत ज़्यादा। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। एंड शायद हो सकता है लास्ट आपने मूव ऑन करने का सोचा हो, या ऐसा कुछ। ऑन द अदर हैंड, अगर अभी की हम बात करें तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर स्टिल वेटिंग, या हो सकता है कि आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, यू वांट टू सेटल डाउन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ऑलरेडी लाइक डिसीजन ले लिया है टू गेट मैरिड, बिकॉज वी हैव दैट एनर्जी ऑफ हायरोफेंट, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हो एंड स्टिल यू हैव ऑप्शंस, ये भी चीज़ हो सकती है पॉसिबली, यू नो, लाइक यू आर मैरिड बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यू नो, यू गेटिंग माई पॉइंट, या आपके पार्टनर की तरफ से। और या फिर कुछ के लिए ये है कि येस यू आर वेटिंग फॉर एंड यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, किसी से बातचीत का वेट कर रहे हैं, या बात चल रही है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। स्टिल कहीं ना कहीं मुझे एक वो एनर्जी लग रही है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, लाइक येस, बिकॉज वी हैव दैट 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि आपको शायद हो सकता है कि किसी पे डाउट हो, किसी पे शक हो अपने पार्टनर पे, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और आगे की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखिए, फॉर ऑल यू जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है दैट समबडी इज़ गोइंग टू कम अराउंड यू अगेन फ्रॉम द पास्ट,
ठीक है। पास्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट, समबडी वांट्स टू टॉक टू यू, ठीक है। और हो सकता है कि कोई यहाँ पे लाइक आप अपने इमोशंस को, शायद ये पर्सन भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, जो भी आपके पर्सन अराउंड हैं, ठीक है। ये पर्सन भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो और आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि कोई आपकी तरफ फिर दोबारा से आना चाहे और कोई दोबारा से आपकी तरफ सडनली कोई बात करना चाहे ना हो। इट्स अप टू यू, मुझे लगता है इट्स अप टू यू, मे बी यू आर चूजिंग टू वॉक अवे, शायद आप वॉक अवे कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि अगर आप मैरिड हैं तो शायद ये चीज़ हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ा सा अनडिसीजन है, आपको अपने आप पे सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, बिट्रेयल है, ठीक है। तो आप एक बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो चीज़, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप दोनों ही अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और येस ऑफ कोर्स थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी नहीं, काफ़ी कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में। नाउ अगर आप फिर स्टिल पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई इन एंड आउट वाली एनर्जी दिखाई देती है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन एंड आउट, रनिंग, और इस पर्सन के लाइक क्लैरिटी ना देना, और शायद इस वजह से हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हों। तो अगर हम लाइफ मतलब जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत आपने अपने आप पे सेल्फ वर्क किया है, अपने आप को बहुत हील कर रहे हैं, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ है आपके लिए आगे करने के लिए, बिकॉज आपके लिए इट्स अबाउट नए दरवाजे खुल रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि क्या आप, देखिए वी हैव दैट ब्यूटीफुल एनर्जी अराउंड योर करियर, स्पेशली कि करियर टर्म्स में आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी हैव ट्वाइस वी गॉट अ हाई प्रीस्टेस कार्ड, लेट मी शो यू, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि दैट यू आर एन अवेकेंड सोल, यू आर एन अवेकेंड सोल। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ चाह सकते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप कभी कभी खो जाते हैं, या फिर आपकी एनर्जी डिप्लीट, जैसे कहते हैं ना, कोई आपको कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कोई लोग हैं या टॉक्सिक पीपल अराउंड जो आपको पीछे खींचते हैं, नीचे, व्हेन एवर यू ग्रो। तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि हमें यू हैव टू क्लियर सेवरल टेस्ट, आपको बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, और तब आप अपनी लाइफ में फाइनली वहाँ पहुँचते हैं। तो सेम इज़ योर केस। मुझे लगता है आपने पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, फाइनेंशियली एज वेल, को डिपेंडेंट, एंड बहुत कुछ स्ट्रेस देखा है, बहुत कुछ देखा है, एंड फाइनली मुझे लगता है कि अब आप यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप फाइनली अपनी लाइफ में, जो कहते हैं ना, चार्ज ले रहे हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, और थिंग्स आर गेटिंग अलाइन आपके लिए। और लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करें तो शायद हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ आपकी बहुत होप्स हैं, आप शायद हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा आपकी होप्स थी जो नहीं वर्क किया, एंड आई थिंक फ्रॉम द पास्ट इज़ गोइंग टू रिटर्न टूवर्ड्स यू, या कोई फिर आपसे बात करेगा, या कोई फिर आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, या दिस एंड दैट। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, या आप उनको पर्सन को एंटरटेन करना चाहते हैं कि नहीं, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं व्हाट एल्स, बिकॉज करियर वाइज इट सीम्स टू बी ग्रेट, और बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, बहुत आप अपने करियर को जैसा चाहें आप वैसा शेप दे सकते हैं। ओके, टू मेनी कार्ड्स। ओके, यस अगेन, देखिए हमारे पास कितनी बार ये कार्ड आया है, द मैनिफेस्टेशन कार्ड। आई थिंक आप बार बार ना अपना पर्पस भूल जाते हैं। पाइल नंबर 1, इट्स अबाउट, देखिए योर लोअर चक्रास आर गेटिंग अलाइंड, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यू नीड दैट मेच्योरिटी, और ठीक है, आपके अराउंड वो डिवाइन एनर्जी है, वो ब्यूटीफुल एनर्जी आपके अराउंड है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट जर्नलिंग, लेकिन ये सोचिए, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं ना रॉन्ग वे,
मान लीजिए कि आप सिर्फ अपने आप को एक पर्सन के अराउंड सोच रहे हैं, इट्स नॉट वर्किंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, और वो पर्सन है बिकॉज उनकी और आपकी वाइब्रेशंस नहीं मैच होती, ठीक है, सो मे बी इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, सो यू नीड टू थिंक, देन वी हैव दैट डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी। ये जो बार बार आप जो लो एनर्जी में आ जाते हैं आपके अंदर, जो यू नीड टू बैलेंस इट आउट, यू नीड टू बैलेंस, और वो होगा। वो कैसे होगा कि देखिए, चाहे आप इस कार्ड को इस तरीके से ले लीजिए, चाहे इस वन एंड द सेम थिंग, सो यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी यिन एंड यांग। पहले जब मैं कुछ देर पहले कार्ड शफल कर रही थी फॉर पाइल नंबर 1 अगेन, देन ऑल्सो आई गॉट दैट ब्यूटीफुल एनर्जी यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति। इसका क्या मतलब है कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो कमिंग टू योर लाइफ स्टोरी अगर हम डिस्कस करें अगेन, अगर छोटा उसमें बात करें, बहुत सारी हार्डशिप्स हैं, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स हैं, हो सकता है कि रिलेशनशिप रहे हो, फेल्ड रिलेशनशिप रहे हो, काम ना किया हो, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग मल्टीपल रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है, बट नाउ यू आर आप किसी की परवाह किए बिना अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हुए द वे यू आर, ठीक है, अपने आप माइंड में आप अपने फ्लॉज को, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं इन एनी वे, चाहे कुछ भी है, ठीक है, जो आपको ऐसा लगता है, तो अपने आप पे काम कर रहे हैं। बट एक सेक्टर आपका अभी भी है जहां आपको लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग, मे बी इट्स अबाउट अ लव सेक्टर, और उस वजह से शायद हो सकता है कि आप अपने पर्पस भूल जाते हैं, और उस वजह से हो सकता है कि आपका काम, योर करियर इज़ ऑल्सो योर करियर गेट्स सफर्ड, बट नाउ थिंग्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। शायद हो सकता है पीछे टावर मूवमेंट रहा हो, बट अब आप अलाइन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आपके इस जर्नी में आपके जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, वो आपके साथ हैं। तो अगर बात करें करियर की तो बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। Oh my God, I don't believe this. Pile number 1 we have the card connection. अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है, क्या बोलूँ आपको, ये देखिए, खुद देखिए, अ कनेक्शन, अ ब्यूटिफुल सोल कनेक्शन वेटिंग फॉर यू। सो मे बी यू, या तो देखिए अगर आप सिंगल हैं, यू आर, आई थिंक यू आर टोटली वेस्टिंग योर टाइम, कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, कोई वापस नहीं आ रहा है, कोई आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, कोई डेविल एनर्जी है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। प्लीज़ आप अपने आप पे फोकस कीजिए, आप अपने आप पे काम कीजिए। बिलीव मी, जब सही चीज़ें होनी होती है ना, तो भगवान अपने आप अलाइन कर देते हैं। अपनी जो आपके अंदर ये जो भगवान ने आपको जो दिया हुआ है ना, जो गिफ्ट दिया है, उसको सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। प्लीज़ गलत लोगों के पीछे मत भागिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, और जो आपके गुरु, जो आपके डिवाइन, जो आपके इष्ट आपको समझा रहे हैं, उसको समझिए। और दूसरा ये कि अगर आप रिलेशनशिप के पीछे बहुत ज़्यादा उदास हैं या परेशान हैं, तो लेट मी टेल यू, लाइक टुडे और टुमारो राइट कनेक्शन इज़ गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, एंड आपकी लाइफ फिर से हैप्पी होने वाली है। तो ये आपकी लाइफ स्टोरी है कि आपने बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक मूवी चल रही है कि आपने बहुत कुछ फेस किया, बहुत हार्डशिप्स देखे, नाउ यू आर, आपने वो वाली देखी होगी मूवी जिसमें आई थिंक रेखा जी की मूवी थी, एंड वो उसमें पानी में आई थिंक गिर जाती है और मगरमच्छ उनको खा लेता है या काट लेता है, एंड शी कम आउट, और वो उनका जो पति होता है वो धोखा देता है, एंड शी कम्स आउट, और फिर वो अपने पे काम करती हैं, सेल्फ वर्क, और फिर वो इतनी ब्यूटीफुल होके आती हैं, और फिर वही इंसान उनके पीछे पीछे भागता है, एंड शी चूजेज़ हर लाइफ। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सी मूवी थी, अगर आप ये पूरा देख रहे हैं ना, इट वाज अ ग्रेट मूवी। तो देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि प्लीज़ सब कुछ आएगा, सब कुछ। यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल इन एंड आउट, सब ब्यूटिफुल होते हैं। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो छोटे मोटे चाहे कुछ भी चीज़ें हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स अबाउट, जैसे आपको भगवान ने आपको जो गिफ्ट दिया है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, दैट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली। और आप अपने आप को प्लीज़ किसी के लिए अपने आप को उस बॉक्स में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी ने आपको छोड़ के जाना है तो वैसे भी छोड़ के जाना है। सो दिस इज़ इट। तो मूवी का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा।
कौन सी मूवी थी, और गाना भी था उसमें कोई, है ना, बड़ा प्यारा गाना था, आई एम नॉट गेटिंग, लाइक मेरे को लफ्स नहीं मिल रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की, बिकॉज पाइल नंबर 1 की रीडिंग इतनी लंबी हो जाती है, पाइल नंबर 2 जो है वो गुस्सा हो जाते हैं कि पाइल नंबर 2 को इतना कम टाइम क्यों दिया, बट आई लव यू ऑल। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2, कमिंग टू योर रीडिंग। बस 2 मिनट और। ओके, अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2। लेट मी कीप इट हियर, और ये है पाइल नंबर 2 का जार, और देखते हैं कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि यस, शायद कहीं ना कहीं यू फील, समटाइम्स यू फील वेरी वेरी लो, ठीक है, बट अब आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। वी आर गेटिंग नंबर 20, वी आर गेटिंग नंबर 6, ठीक है। तो मे बी लाइक यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, और मे बी फाइटिंग विद डिमॉन्स। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, यू आर फाइटिंग, ठीक है। कोई चीज़ हो सकता है जो आपको तंग कर रही हो, कोई चीज़ हो सकता है जो आपके अराउंड हो, ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट आप शायद धीरे धीरे इस चीज़ को लर्न भी कर रहे हैं कि येस यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। हो सकता है किसी ने आपको बैडली, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो, मे बी किसी ने आपकी लाइक कहते हैं ना कि अंदर से आपको अंदर तक हैम्पर कर दिया है, तो वो चीज़ हो सकती है। और शायद हो सकता है इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम क्रिटिकल हैं, या मे बी आप बहुत ज़्यादा इस टाइम डिफेंसिव हैं, या स्टफ़ लाइक दैट। ये चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट मोर। ओके, यस, वी हैव दैट ब्रोकन हार्टेड एनर्जी। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा मनी से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। मान लीजिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि मनी सेक्टर जो है इट्स नॉट गुड, या आपको शायद हो सकता है हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ रहा हो, चैलेंजेस यू नो, और शायद आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब चीज़ें स्मूथ होंगी, दिस एंड दैट। और कुछ के लिए हो सकता है कि बार बार आपके सामने यू नो चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियाँ आती हैं, आप फेस कर रहे हैं, और आप अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा रहे हैं किसी चीज़ को यू नो डिफेंड कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं आप पाइल नंबर 2 के लिए क्या है आपकी लाइफ स्टोरी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आई एम गेटिंग मे बी समबडी हैज़ लाइक अ प्रॉब्लम इन लेग, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, और मे बी प्रॉब्लम इन अ नी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि आप उस वजह से भी आप थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा यू नो फील करते हैं वैसा, बट इट्स ओके। आई थिंक यू नीड टू कीप लिटिल बिट पेशेंस हियर, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है किसी चीज़ से आपका दिल दुख रहा है, दुखा हुआ है। ओके, पाइल नंबर 2, अगर बात करें पास्ट एनर्जी की, यस ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे कहते हैं ना बनाने की कोई कोशिश कर रहा है। अभी भी फ़िलहाल हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक पार्ट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस करना चाह रहे हैं किसी से। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पास्ट में कुछ रहा होगा, कोई सिचुएशन, वॉकिंग अवे,
वो मुझे लग रहा है। कोई छोड़ के चला गया हो, किसी ने चीट कर दिया, किसी ने कुछ धोखा दे दिया, टेंशन भरा माहौल, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया है। और लेकिन अब अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप यू आर फेसिंग हार्ट ब्रेक। ऑल दो शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में से निकल के अब फ़िलहाल आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शन। अभी भी वो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अराउंड मनी, ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि मनी से रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपका मनी सेक्टर है थोड़ा सा वीक है, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है भाई इट्स अबाउट अ कनेक्शन, इन एंड आउट कनेक्शन है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। और पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कहते हैं ना, खींच रहे हैं कि आपकी कब जो नाव है वो पार लगेगी। एंड इट्स अबाउट एनलाइटमेंट। मुझे लगता है कि यू हैव दैट लव इनसाइड यू। बहुत वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। और कुछ के लिए हो सकता है यू आर ट्राइंग, आपके मन में वो बहुत ज़्यादा वो इमोशंस हैं, लेकिन इट्स अबाउट की रियलाइजेशन। शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी है आपके राउंड, स्टेगनेट जिसे कहते हैं ना, कि स्टेगनेट है वो चीज़ है। और आप चाह के भी शायद हो सकता है कुछ कर नहीं पा रहे हो। शायद ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। और इट्स अबाउट मिसिंग समबडी, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद समबडी। कुछ के लिए हो सकता है, देखिए अगर आपको मनी सेक्टर की बात करूं, पाइल नंबर 2, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू इन द कमिंग टाइम, ठीक है, नई शुरुआत है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। मे बी यू माइट गेट अ जॉब जैसा आप वेट कर रहे थे। वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, ठीक है, और कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है दैट शायद हो सकता है इट्स अबाउट, आई डोंट वांट टू से, बट मुझे लगता है कि पास्ट में हो सकता है कि जो आपने फेस किया उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वो हो गए हैं डिफेंसिव। तो शायद हो सकता है आप किसी को चांस नहीं देना चाहते, या हो सकता है आप रिलेशनशिप में इन आउट करते हैं, आप खुद ही रिलेशनशिप में आप आते हैं एंड देन यू आप बिलीव नहीं कर पाते हैं, आप भाग जाते हैं। या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आपकी रिलेशनशिप का जो कॉर्नर है ना, इट्स कि आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ ऐसा धोखा या कुछ ना कुछ चीटिंग ऐसी होती है। तो यस, तो आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर चक्रास, स्पेशली आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर वही रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी है, वो आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से है। ऑल्दो आप ड्रीम तो करते हैं कि आपकी परफेक्ट फैमिली हो, आप चाहते हैं कि आपको हर वो चीज़ मिले रिलेशनशिप में, और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, दिस एंड दैट। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर जो 2 है, दे हैव द टेंडेंसी, आपकी टेंडेंसी जो है कि आप अपने आप को अकेला और अलग रखते हैं, क्योंकि आप शायद विश्वास नहीं कर पाते। मे बी दिस इज़ द रीज़न। सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है, मैंने आपको बोला ना कि स्टेगनेंसी आपके अराउंड है। जब आप खुद उस एनर्जी में होते हैं, मान लीजिए कि आप स्टेगनेंट एनर्जी में हैं, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके अराउंड कुछ मतलब जो भी आए तो वो अच्छा आए, या कोई पॉजिटिव आए, या कोई आपके पर्सन भी आपके अराउंड आए, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब कहने का मतलब ये है दैट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को उस जोन में लाना, स्टेबल। जब आप खुद स्टेबल होंगे तो आप एक स्टेबल रिलेशनशिप ही अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यूनिवर्स कैसे वर्क करती है कि जो आप, जैसे इट्स अबाउट अ रिफ्लेक्शन, इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, कि जिस एनर्जी में आप होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी आपको देखना है। अगर आप मान लीजिए कि आप कुछ रिसीव ही नहीं करेंगे, आप रिसेप्टिव ही नहीं होंगे, ठीक है, आप डाउट करते रहेंगे तो आपको डाउट ही मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो चैलेंजेस हैं, यू हैव टू फेस देम, यू हैव टू कम आउट ऑफ देम, ठीक है। और दूसरा ये कि येस ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कनेक्शन, मे बी यू मिस अ लॉट, या आप किसी के बारे में सोचते हैं या आप चाहते हैं, और बट मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्टिल वो 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है अ न्यू कनेक्शन माइट कम अलॉन्ग, बहुत न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। एंडिंग
एंडिंग दिखाई दे रही है कनेक्शन और अ बिगनिंग ऑफ न्यू, ठीक है। डेथ कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि शायद हो सकता है कि कुछ एंड है तब कुछ बिगन होगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यस ऑफ कोर्स विद द हर्मिट कार्ड मुझे लगता है कि जो पाइल नंबर 2 है वो थोड़ा सा अकेला महसूस करते हैं, अकेला रहना उनको अच्छा लगता है, अपने आप को लोगों से अलग रखना थोड़ा सा अच्छा लगता है। मे बी वो बिलीव नहीं कर पाते, मे बी थोड़ा स्टेगनेंसी है। तो दिस इज़ ये जो मुझे आपकी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई दे रही है, जो लाइफ स्टोरी जो है, दिस इज़ द बट डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली देयर इज़ एन लाइक, या तो हो सकता है इट्स अबाउट कटिंग, जो भी कटिंग टाइज जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा। और मनी के सेक्टर की बात करें, इट्स गोइंग टू गुड अगेन, यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा था, पाइल नंबर 2 के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ अवेट यू, और आपको रिकग्निशन मिलेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स गोइंग टू बी गुड। पर अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एंडिंग और अ सेपरेशन और समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है कि आपको टॉक्सिक लोगों से बचने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि आप खुद ही अभी टॉक्सिक एनर्जी में हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। लेट अस फाइंड आउट मोर पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 2, आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे यहाँ पे द सीक्रेट वुमेन दिखाई दे रहा है। सो शायद हो सकता है आपके अराउंड कुछ ऐसे रिलेशनशिप है या कुछ है, या हो सकता है इट्स योर ओन एनर्जी। शायद आप तब्दील होंगे, आपकी एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू और अबाउट अ पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मे बी यू हैव हर्ट समबडी और मे बी समबडी हैज़ हर्ट यू। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इट्स अबाउट कि अब वक्त आ चुका है कि जो गार्डन है उसको साफ़ करने का, जैसे कहते हैं ना सूखे पत्ते जो झड़ गए हैं उसको आप साफ़ कीजिए। बी द गार्डनर, कि कहाँ क्या ज़रूरत है और क्या किस तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, स्पेशली अराउंड योर लव लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पेशली अराउंड योर लव लाइफ यू नीड टू थिंक, आपको उस एनर्जी में आनी। यहाँ पे मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि शायद आपको वो ब्लेसिंग्स आपके अराउंड हैं या होंगी। और दूसरा ये कि आपको यहाँ पे यू नीड टू ग्रो समथिंग, यू नीड टू लाइक थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और लाइक अ गार्डनर जैसे कहते हैं ना कि जो पौधों की देख रेख करता है, संभालता है, ताकि आगे चल के ग्रोथ हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, और आपका जो गार्डन है वो खिला रहे, और वहाँ अच्छे अच्छे फूल खिले। तो वो तभी होगा ना जब आप टेक केयर करेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड देन वी हैव लव हियर। तो यहाँ पे मुझे लव से रिलेटेड एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि अ कमिटेड रिलेशनशिप, वी डोंट टेक रिवर्सल्स हियर, तो इट्स ऑल अबाउट इनर पीस। और येस वी हैव द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो प्लीज़ देखिएगा कि आपके अराउंड कौन सी स्टेगनेंट एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी उठ के आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। सो आई थिंक आपके लिए इनर पीस और प्लस वर्किंग ऑन योर सेल्फ आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। यहाँ पे भी हमारे पास आई थिंक वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस हियर, और यहाँ पे भी हमारे पास द डिवाइन फेमिनिन। तो आपके अराउंड हो सकता है कोई फीमेल, जैसे कहते हैं ना फीमेल एनर्जी है, तो आई थिंक उस पर आपको एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। या मे बी इट्स अबाउट हमारे अंदर भी कहते हैं ना फेमिनिन, हमारे अंदर भी एक शक्ति होती है जैसे शिव एंड शक्ति, तो उसको लाइक अंदर की हमारी जो ज़रूरतें हैं जो हमें एहसास करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हम इमोशनल वे से सोचना बंद कर देते हैं। तो शायद आपके उस चीज़ को आपकी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप वो नर्चर करेंगे, वो कैसे करेंगे कि जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे ना, जब आप इनर पीस ढूंढेंगे, जब आपको लगेगा येस आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एंड यू नीड टू बी क्रिएटिव ऑल्सो, और क्रिएटिव होंगे, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। पहले सबसे पहले स्टार्ट होता है लविंग योर सेल्फ, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी मे बी आप किसी में बिलीव करते हैं, आप माता रानी में बिलीव करते हैं, आप किसी में बिलीव करते हैं, आप कुछ कहीं से
सो बी रिसेप्टिव, पिक कीजिए वहाँ की ब्यूटीफुल एनर्जी, आप पिक कीजिए और अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आइए। अपने अंदर आपके जो एक गार्डन है ना, उसको साफ़ करने का टाइम आ गया, सो दैट फ्रेशनेस, नई चीज़ें ग्रो हो, नए फूल खिले, और देन वी हैव दैट फेमिनाइन एनर्जी। सो आई थिंक तब आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आएगी, तब आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, एंड यू आर गोइंग टू यू नो फील इट। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो किसी पर्सन के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके खुद के, ये किसी पर्सन के फॉर्म में भी हो सकता है, आपके अराउंड आ सकता है। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, बिलीव करते हैं, उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी है कि आप उनके अराउंड, आपको लगता है कि येस यू आर ऑल्सो चेंजिंग। बिकॉज अभी मुझे आपके अराउंड वो अकेली अकेली एनर्जी लगती है, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। बिलीव मी, इट्स गोइंग टू चेंज, ब्यूटिफुल चेंजेस आर गोइंग टू कम। और बट यू नीड टू वर्क, थोड़ा सा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स एज वेल। कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, देखिए, अ कमिटमेंट, यू नो। अब ये कमिटमेंट आपके खुद के साथ भी हो सकती है, और ये हो सकती है विद सम पर्सन एज वेल, ठीक है, लाइक विद अ कमिटेड पार्टनर और मे बी अ लॉयल पार्टनर, या जहाँ आपको लगे कि येस आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। So this is a beautiful reading. I want to show you कि yes everything is possible, कुछ भी impossible नहीं है। Of course भगवान ने जन्म दिया है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेयर बहुत कुछ बदल सकती है। जब हम अपने आप को बदलते हैं, भगवान तो हमारे अंदर हैं, तो जब हम प्रेयर करते हैं यू नो, तो हम इनडायरेक्टली हम यूनिवर्स तक अपनी वो जो विश है, अपनी वो जो कहते हैं ना इनर वॉइस है, वो पहुंचा रहे हैं। तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पाइल 1 एंड पाइल 2 मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।